अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम खुद से एक सवाल करें कि आखिर हम एक इलेक्ट्रिक बाइक लेना क्यों चाहते हैं? तेल की कीमत की वजह या हम माहौल दोस्त? अगर आप ये बाइक तेल की बचत के लिए ले रहे हैं तो मैं आपको बताऊं आप गलती कर रहे हैं, बल्कि सच कहूं आप खुद को धोखा दे रहे हैं। इस बाइक को लेने से पहले अपने दिल पे हाथ रख के बोले, क्या वाकई आप जरूरी सफर कर रहे हैं और आपको इसके लिए एक इलेक्ट्रिक बाइक लेने की जरूरत है? जहां तक मेरा ख्याल है, इसके लिए आप एक CD70 पे आराम से ये सफर इंतहाई मुनासिब खर्चे पर भी कर सकते हैं और वो आपके लिए कदरे ज़्यादा फ़ायदेमंद और मुनासिब भी होगा। आप सोच रहे होंगे आखिर कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ, जहाँ इतने सालों से होंडा अपने बाइक्स बना रहा है और आज तरक्की के इस दौर में भी इसके CD70 जो कि 50 किलोमीटर फी लीटर एवरेज देने की सलाहियत रखता है, जिसे आप और मैं हमेशा इस्तेमाल करते हैं। जिसमें इलेक्ट्रिक बाइक से कदरे ज़्यादा पावर है, हमारे रोज़ाना की ज़रूरतों को पूरे करने के लिए कई सालों का इसके पास एक रिकॉर्ड भी मौजूद है। इसके बावजूद हम इस बाइक को छोड़कर एक इलेक्ट्रिक बाइक, ना तो इतनी सर्विस रिकॉर्ड है, ना इसमें 70 सीसी जितनी पावर और ना ही पायदारी व मजबूती। भला इस बाइक को लेकर आप कैसे खुश रह सकते हैं? अब मैं ये बताता हूँ कि इस बाइक को 2026 में लेने से आपको क्या नुकसानात हो सकते हैं और किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। पहली चीज़ पे जो मैं बात करूँ, इन बाइक्स की जो बिल्ड क्वालिटी है ना, वो इंतहाई नाक़िस है। नंबर 2 पे जो बात है, ये बाइक्स मार्केट में नए हैं, सर्विस एक्सपीरियंस के नाम पे इन बाइक्स में कोई भी क्वालिटी मौजूद नहीं। नंबर 3 पे अगर मैं बात करूँ, अगर होंडा के इलेक्ट्रिक बाइक आइकॉन की बात करें, तो इसके सर्विस सेंटर्स पे वो मयारी काम और मैकेनिक्स मौजूद ही नहीं, ना ही पार्ट्स प्रॉपर अवेलेबल हैं। आज तक CD70, होंडा प्राइडर, CB150 जैसे बाइक्स के पार्ट्स भी लोगों को लेने में इंतहाई मुश्किलात का सामना है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, तो आप आज ही जाकर होंडा सर्विस सेंटर, कोई भी होंडा सर्विस सेंटर जाएँ और वहाँ पे आप उनसे मालूम करें कि होंडा प्राइडर के लेफ्ट साइड पे जो ठापे में एक स्क्रू लगता है, वो आपको दे दे। अच्छा, ये चीज़ छोड़ दिया आप उनसे जाके ये बोलें, होंडा प्राइडर का जो फ्रंट पे गिलास है हेडलाइट का, वो आपको दे दे। इस एक गिलास को लेने के लिए आपको पूरे का पूरा काउल लेना पड़ेगा, पूरे का पूरा वाइज़र लेना पड़ेगा, पूरे का पूरा सेट लेना पड़ेगा। तो आप मुझे बताएँ, आइकॉन ई नाम की जो बाइक है, इसकी कोई एक चीज़ खराब होती है, तो इसके खर्चे-जात आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और रही बात इस बाइक के क्लेम की, तो इतने सालों से कोई बंदा अपना इंसाफ़ करके मुझे ये बताए, क्या होंडा वाले कोई भी क्लेम किसी भी बंदे का इतने आसानी के साथ बगैर पुश-पुल के क्या क्लेम उठाते हैं? होंडा वाले कभी भी रिस्पॉन्स नहीं करते। आप इस बात से अंदाज़ा करें कि होंडा, जिसे हम पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन नेशनल बाइक कंपनी समझते हैं, ये हालत है अगर इसकी, तो एक पाकिस्तानी या चाइनीज़ इलेक्ट्रिक बाइक से क्या उम्मीद कर सकते हैं? नंबर 4 पे जिस बात को मैं करूँ, इन बाइक्स के इलेक्ट्रिक होने के बावजूद इलेक्ट्रिक वायर्स इंतहाई नाक़िस हैं। बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल बेकार है। इनकी फिटिंग इंतहाई बेकार और इलेक्ट्रिक के नाम पर इन बाइक्स में माँ-सिवाय एक हेडलाइट और एक आयरन के कुछ भी नहीं है। इन बाइक्स की क्वालिटी और इनका जो फ्रेम है, इनका जो फिटिंग है, वो इंतहाई गैर संजीदगी के साथ लोकल सतह पर बगैर किसी किस्म के टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के तैयार की जा रही है और फिटिंग की जा रही है। नंबर 5 पे जो बात करूँ, इन बाइक्स में 2 चीज़ें हैं, एक बैटरी, दूसरी मोटर। इस वक़्त तक अक्सर इलेक्ट्रिक बाइक्स की बैटरी और मोटर दोनों में इंतहाई मसाइल हैं और इनकी क्वालिटी पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन बाइक्स को ये सोचकर हरगिज़ ना लीजिएगा कि इससे आपको तेल की बचत होगी, बल्कि ना सिर्फ़ आपका वक़्त ज़ाया होगा, बल्कि ये आपके कामों को मज़ीद बढ़ाएँगे। ये अंडर पावर बाइक्स हैं, ये खुद लोड उठाने की ताकत ही नहीं रखते और ये लोड उठाने के लिए बने ही नहीं हैं, जबकि हम ये दोनों चीज़ें हर हाल में किसी भी बाइक से चाहते हैं। आप इंसाफ करें, आप 70 सीसी की कोई भी बाइक देख लें, हम उनसे किस कदर काम ले रहे होते हैं। तो आप इस बाइक को उसकी जगह रख कर देखें, बस अल्लाह ही रहम करे। ये नाज़ुक खिलौने हमारे साथ आखिर कैसे चल सकते हैं? मैं आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, आप ही मुझे बताएँ, क्या ये किसी ऐसे CD70 के जगह ले सकते हैं, चाहे वो चाइनीज़ हो या चाहे वो हमारे पास होंडा की हो, जिसे चाहे दूध लेने वाला किस तरह इस्तेमाल करता है, मैं किस तरह इस्तेमाल करता हूँ, आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं, रिक्शों में किस तरह इस्तेमाल होती है, क्या ये बाइक्स हमारे लिए उस तरह मुयस्सर होंगी? क्या मेरे और आपके इस बाइक को इस्तेमाल करने से महँगाई कम होगी? बिल्कुल भी नहीं। हम इन बाइक्स को लेकर इंतहाई परेशानी का सामना कर सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। हमारे एक काम करने के लिए हम जाएँगे, हज़ारों मसले-मसाइल इस बाइक के साथ वापस ले आएँगे।
مارکیٹ میں ان بائکس اور ان کمپنیوں کو ہم ضرور ویلکم کرتے ہیں. ہم بھی ترقی چاہتے ہیں, ہم بھی پاکستان کو خوش آئند چاہتے ہیں, ہم بھی پاکستان کی فضاؤں کو پرسکون چاہتے ہیں. ہم بھی وہ بائک لینے کے لیے جو تیار ہیں, لیکن شرط یہی ہے ان کی کوالٹی ہو, ان میں معیار ہو. چاہے اسے ہمارے ملک میں سے کوئی بھی نوجوان انجینئر, کوئی بھی نوجوان میکینک اٹھ کے بنائے, کیونکہ کوالٹی خود بولے گا تب. اس کے کوالٹی کو ایڈورٹائز کرنے کے لیے اتنی زیادہ مہنگی پرائز اور اتنے مہنگے زیادہ ایڈورٹائزنگ کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. ہم بالکل ویلکم کرتے ہیں, ہم ہر اس شخص کو ویلکم کرتے ہیں, ہر اس کمپنی کو ویلکم کرتے ہیں جو واقعی میں کوالٹی لے کر آئے. یہاں میں اپنے دوسرے پوائنٹ کی طرف آؤں گا کہ اگر آپ کہتے ہیں یا آپ سوچ رہے ہیں کہ میں ایک ماحول دوست ہوں, میں شور شرابے اور فضا دھوئے سے اپنے ملک کو صاف کرنا چاہتا ہوں, اپنے معاشرے کو, شہر کو صاف کرنا چاہتا ہوں, تو میرا آپ سے ایک معصومانہ عاجزانہ ایک ریکویسٹ ہے. آپ سب سے پہلے اپنے گھر میں ایک کوڑا دان رکھیں. اس کوڑے دان سے گھر کے کچرے خود ایک ماہ تک کسی محفوظ جگہ جو کچروں کے لیے مناسب ہو وہاں تک پہنچایا کریں. اور اپنے بائک پہ جاتے ہوئے ہارن کے استعمال کو ایک ماہ تک کم سے کم رکھیں. خاص طور پہ اسکول, ہاسپٹلز, ایمبولینس والی جگہوں کے پاس ہارن استعمال کرنے سے یا تو گریز کریں یا احتیاط کریں. پھر آپ ایک الیکٹرک بائک لیں. آپ ایک صاف ستھرا پاکستان بنانے میں اپنا رول ادا کریں. آپ اپنے ارد گرد کچرا نہ کریں, تو آپ کو حق بنتا ہے کہ آپ اپنا حق ادا کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی آپ سے کہوں گا کہ اپنے پیسے, اپنے ٹائم, اپنے ذہنی سکون کو خراب مت کیجیے گا. آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ ان کمپنیوں کو مارکیٹ میں ایسے ہی رہنے دیں, اور آپ ان کو انڈائریکٹلی یہ بتائیں ہم ناقص مال, ناقص کوالٹی, ناقص پروڈکٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں, ہم آپ کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے. ہاں تب تک جب تک آپ اپنی کوالٹی کو امپروو کر لیں. آپ کو کسی ایڈورٹائز کی ضرورت نہیں, آپ کو کسی بھی اپنے بڑے بڑے بینرز کی ضرورت نہیں, کسی بھی یوٹیوبرز کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں, کسی بھی بندے کو پروموشن کرنے یا ان کو کمیشن دینے کی ضرورت نہیں. ہم خود آپ کے بائکس, ہم آپ کے ڈور سٹیپ پہ آ کے, آپ کے سروس پوائنٹ پہ آ کے, چاہے وہ کسی بھی گلی میں ہو, ہم لینے کے لیے حاضر ہیں. یہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ میرا نام ہے منیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا منیر مائنڈ سیٹ یوٹیوب چینل. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں, جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. ویڈیو آپ کو پسند آئے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں, اس طرح کے بہترین انفارمیٹیو ویڈیوز میں بناتا رہتا ہوں. اللہ آپ سے راضی ہو, جن سے آپ راضی ہیں اللہ پاک ان سے راضی ہو. اللہ حافظ. سبسکرائب.